अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 में अ फंक्शन बी टी इज इक्वल टू 500,000 प्लस 200t। तो हमें फंक्शन दिया गया है बी टी 5000 प्लस 200 इंटू टी। कहता है द टोटल बैलेंस इन रुपीज इज टी आफ्टर टी मंथ, मतलब कुछ टी है मंथ और ये जो बी टी है ये बैलेंस है। तो कहता है 6 मंथ के बाद आपका बैलेंस कितना होगा। तो पुट टी इज इक्वल टू 6 इन अबव, क्योंकि हम 6 पुट करेंगे, टी जो है वो मंथ्स हैं, तो बी ऑफ 6 आफ्टर 6 मंथ्स 5000 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 200 मल्टीप्लाई बाई 6 1200 मिलेगा। अब हम 5000 को ऐड कर देंगे 1200 में तो हमें आंसर मिलेगा 6200। तो बी ऑफ 6 की वैल्यू आ जाएगी 6200 रुपीज़ आफ्टर 6 मंथ। तो अमाउंट विल बी 6200 रुपीज़। आंसर हम मैच करते हैं, तो ये देखें 6200 रुपीज़ हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 करें। 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अ फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20 के। कहता है ये टोटल फेयर हैं रुपीज़ में और के है किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है 12 किलोमीटर के बाद कितनी प्राइस हो जाएगी। तो पुट के इज इक्वल टू 12 इन अबव, जहाँ जहाँ के आ रहा है वहाँ वहाँ 12 आ जाएगा। 150 प्लस 20 इंटू 12, 150 प्लस 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें आंसर मिलेगा 240। अब हम 240 में प्लस कर देंगे 150 को, विच विल गिव अस 390 रुपीज़। तो ये फेयर होगा 390 रुपीज़ आफ्टर 12 किलोमीटर। आंसर हम मैच करते हैं, तो ये देखिए हमारा आंसर मैच करा। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। The cost of manufacturing of so fancy sofa set would be fixed charges रुपीज़ 5500 रुपीज़। तो हमें जो फंक्शन दिया गया है एफ एन वो है 5500 इंटू एन। तो कहता है 50 सोफा, एन की वैल्यू हो जाएगी 50, पुट कर देना है इन अबव। तो हम यहाँ कहते हैं 50 सोफ़ा की प्राइस क्या है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा 50। 5500 इंटू 50, तो 5000 इंटू 50 जो है ये हमें मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ 2,75,000 रुपीज़। हम आंसर को मैच करते हैं, ये देखें आंसर हमारा मैच करा। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि एक फंक्शन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टी डी इज इक्वल टू डी ओवर 60 टाइम इन टी आवर्स एंड ट्रैवल डिस्टेंस इन डी किलोमीटर्स। तो कहता है 180 किलोमीटर को कितना टाइम लगेगा। तो हम डिस्टेंस की वैल्यू को 180 पुट करेंगे अबव में। तो जब हम यहाँ 180 पुट करेंगे 180 डिवाइड बाई 60, 180 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 आवर्स। आंसर हम मैच करते हैं, तो ये देखें 3 आवर्स हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 है। A company charges 100 rupees for an importing work. In addition that the company charges 5 rupees per page to print out. तो हमें उसने इक्वेशन दी है, कहता है कंपनी जो है वो 100 रुपीज़ फिक्स चार्ज करती है प्रिंटिंग को, कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए, और फिर उसके बाद पर पेज 5 रुपीज़ चार्ज कर। तो 55 पेजेस को प्रिंट करने के कितने पैसे लगेंगे। तो x इज इक्वल हो जाएगा 55 पुट इन अबव। तो हम यहाँ जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 55 लिख देंगे। 100 प्लस 55 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 275। 275 जो है वो ऐड हो रहा है 100 के साथ, तो हमें आंसर मिलेगा 375 रुपीज़। तो प्रिंट करने के हमें 55 पेजेस को प्रिंट करने के 375 रुपीज़ लगेंगे। तो ये आंसर हमारा ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री सेल्सियस, इट मस्ट स्टॉप द टेम्परेचर डेविएट बाय मोर देन 2.5 डिग्री। कहता है 37 डिग्री में जब 2.5 का डेविएशन आता है प्लस में या माइनस में, तो हमारा जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर बताना है जिसमें वो प्रोसेस स्टॉप होगा। तो हमें इक्वेशन दी गई है टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री। तो जब हम इस साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हम वन टाइम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे और वन टाइम नेगेटिव में लिखेंगे। पॉजिटिव में जब लिखेंगे और नेगेटिव में लिख लेंगे, पॉजिटिव में तो साइन चेंज नहीं होते, तो माइनस 37 डिग्री इधर आके हो जाएगा प्लस 37 डिग्री। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 39.5 डिग्री। ये माइनस है, साइन चेंज कर लेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस टी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस टी,
प्लस 2.5 है इधर आके माइनस 2.5, 37 में से 2.5 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 34.5। तो फ्लक्चुएशन जो आ रही है उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर है वो इन टेम्परेचर्स पे हमारा जो आंसर है क्या होगा, 2 पॉइंट बिटवीन 34.5 डिग्री एंड, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं T इज़ ग्रेटर दैन 39.5 डिग्री और लेस दैन 34.5, इनके बिटवीन ही होगा। इनके इन टेम्परेचर पे आके हमारा जो आंसर है वो जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। या आपने सेल्सियस में लिखना है इसको, क्योंकि आंसर हमें सेल्सियस में ही, क्वेश्चन सेल्सियस में था तो आंसर भी सेल्सियस में होगा। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसने हमें कहा कि एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जो कि मेटल के रॉड बनाती है, 2.5 मीटर लॉन्ग होंगे और उसमें जो फ्लक्चुएशन आ सकती है वो प्लस माइनस 0.04 का आ सकता है। तो हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है x माइनस 2.5 लेस दैन इक्वल टू 0.04। तो हम जब मॉड के साइन को हटाते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव को अलग से लिखेंगे और नेगेटिव को अलग से लिखेंगे। x माइनस 2.5 लेस दैन इक्वल टू 0.04 पॉजिटिव है ये और ये नेगेटिव है। x माइनस 2.5 लेस दैन इक्वल टू माइनस 0.04, 2.5 है पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस 2.5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2.5, 2.5 में प्लस करेंगे हम 0.04, तो 2.5 में जब हमने प्लस किया 0.04 तो हमें आंसर मिलेगा 2.54। इसी तरह माइनस जो है ये साइन को चेंज कर देगा, माइनस एक्स है इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स और माइनस 0.04 है, बल्कि यहाँ माइनस तो आएगा नहीं, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही है और यहाँ पे वो आगे माइनस हो गई। तो 2.5 में से हम माइनस करेंगे 0.04 को तो हमें आंसर मिलेगा 2.46। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल गया। यहाँ हम मीटर लिखेंगे और मीटर लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 2.46 से और लेस देन और इक्वल है 2.45 मीटर से। क्या उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा अ मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड सो दैट इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली एट 0, बट इफ इट शिफ्ट्स मोर देन 0.1 मिलीमीटर द पार्ट इज रिजेक्टेड। तो कहता है अब x की वैल्यूज बताएं, वो पोजीशन बताएं जब वो रिजेक्शन कॉल हुई है। तो x मॉड ग्रेटर देन 0.1 है, मॉड को खत्म करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा तो हम इधर लिख देंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 और माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1। तो ये माइनस एक्स है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ये प्लस है इधर आगे हो जाएगा माइनस 0.1। तो x है, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर पे वो रिजेक्ट होगा और लेस देन इक्वल टू माइनस 0.1 मिलीमीटर पे भी रिजेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।